तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। बिलाशुबा आपका रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी का देता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ तंग का देता है। इन्नहु काना बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। बिलाशुबा वो अपने बंदों की खबर रखता है और उन्हें देखता भी है। तो इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने हम बंदों को तवज्जो दिलाई कि रिज़्क़ का ज़्यादा तुम्हें मिलना या रिज़्क़ का कम मिलना ये हमारी तरफ से एक मसलहत पर मबनी है। अगर किसी को ज़्यादा रिज़्क़ मिलता है तो दूसरों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। भाई उसको इतना रिज़्क़ मिल गया, हम पीछे रह गए। हम 50 साल से तिजारत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हमें इतना नहीं मिला। ये अभी 2-3 साल हुए हैं इस बंदे को कारोबार करते हुए, तो वो ये इतना आगे निकल गया हमसे जी। तो इस तरह अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी काविश पर रिज़्क़ का ज़्यादा या कम मिलना मबनी नहीं है, ये हमारी मसलहत पर मबनी है। अगर किसी को ज़्यादा रिज़्क़ दिया जाता है तो उसके अंदर भी हमारी मसलहत होती है। अगर किसी को कम रिज़्क़ मिलता है तो उसके अंदर भी हमारी मसलहत होती है। अब कम रिज़्क़ मिलने के अंदर क्या मसलहत होती है? अगर ज़्यादा रिज़्क़ उसको मिलता तो वो सरकश हो जाता, गुनाह करने लग जाता, लोगों को तंग करना शुरू कर देता। तो उसको रिज़्क़ कम दिया गया ताकि ये बुरे काम वो ना करे। तो इस तरह ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बंदे पर करम नवाजी है, मेहरबानी है कि उसको कम रिज़्क़ देकर उसे तरह तरह के गुनाहों से बचा लिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि जिसको रिज़्क़ कम मिला है तो उसका अल्लाह ताला को इल्म नहीं है, अल्लाह ताला को उसकी ख़बर नहीं है, ऐसा नहीं है। बाज़ लोग जो है जब बातें करते हैं, देखो जी हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये बंदा अभी से जी इसने काम शुरू किया, इतना आगे निकल गया है। तो कुछ लोग जहालत की बिना पर कह देते हैं अल्लाह ताला को तेरा इल्म नहीं होगा कि इतने सालों से तू काम कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है, माज़अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इस तसव्वुर को भी ख़त्म कर दिया। फरमाया इन्नहु काना बिइबादी ख़बीरा, कि वो आपका रब जो है वो अपने बंदों को खूब जानता है, उनकी खबर रखता है, पता है उसको कि वो कौन जो है कितना कमा रहा है और थोड़ी मेहनत कर रहा है या ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको पता है। तो इस तरह जहालत की बिना पे ये कह देना माज़अल्लाह अल्लाह को पता नहीं है, तो उस सूरत में इन कुरान का इनकार होगा और कुरान का इनकार करने वाला अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। तो इसलिए मजाक भी शरीयत के दायरे में रह कर करनी चाहिए। तो इस तरह बातों बातों में लोग जो है वो ऐसा मजाक कर देते हैं जिससे वो अपना ईमान धो बैठते हैं, अपना ईमान जो है वो ज़ाय कर बैठते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बात करते हुए सोच लें कि हम जो बात कर रहे हैं हमारे लिए ये नुकसानदेह तो नहीं है। बाकी ये कि बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं कि जी हम ज़ाहिर है जनाब इतने सालों से जो काम कर रहे थे तो इतना भी ना कमाएं तो हमारी फिर बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये कहना जो है ये भी बड़ी बेवकूफ़ी है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है ये जो रिज़्क़ ज़्यादा हम देते हैं तो ये हमारी तरफ से मसलहत होती है, ये बंदे की काविश या बंदे की मेहनत नहीं है, बल्कि हम जिसको चाहें रिज़्क़ ज़्यादा दे देते हैं, बंदे की मेहनत और काविश पर ये मबनी नहीं है। तो इसलिए जिनको रिज़्क़ ज़्यादा मिल रहा है
उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे रब ने इतना ज़्यादा दिया है, ये इसलिए दिया है मैं उसकी राह में खर्च करूं, उसके गरीबों का, जो उसके बंदे गरीब हैं, मैं उनका ख्याल रखूं, तो इस तरह मेरा रब और ज़्यादा दे देगा। इसी तरह अगर जिसको रिज़्क कम मिला है उसको परेशान नहीं होना चाहिए कि जी मुझे रिज़्क कम मिला है तो इसलिए वो परेशान हो जाए। नहीं, ये जो है रिज़्क कम मिलने पर बंदा जो है वो अपने रब पर राज़ी रहे, ये समझकर मेरे रब ने मुझे इस हाल में रख के मसलहत समझी है और मेरा रब इस हाल में मुझे रख के खुश होता है, तो मैं भी उसकी रज़ा पे जो है वो राज़ी हूँ और इस तरह इस पर मैं चहमगोइयाँ नहीं करूँगा। तो अगर बंदा कोई चहमगोइयाँ करता भी है और इस तरह 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 की बातें करता है अपने रब के बारे में, तो उस सूरत में उसका नुकसान खुद को होगा। और इस तरह अल्लाह ताला तो फरमाता है वल्लाहुल गनीज, मैं बेनियाज हूँ, व अंतुमुल फुकरा, तुम मोहताज हो। अगर कोई बात करोगे मेरी शान के ख़िलाफ़ तो उसका नुकसान जो है वो तुमको ही होगा। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जी हम लोग चूँकि अल्लाह ताला को ज़्यादा राज़ी करते हैं तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क ज़्यादा दे दिया है, तो ऐसी बात भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे जी मेरे खुश होने पर जो है रिज़्क ज़्यादा नहीं मिलता है और ना ही जी तुमसे नाराज़ होने पर जो है वो कम रिज़्क मिलता है, ऐसा नहीं है। रिज़्क कभी ज़्यादा मिलता है गुनाहगार को भी, बदकार को भी। जिस तरह कारून को रिज़्क मिला कि जिसके ख़जाने के लिए कई चाबियां थीं और उन चाबियों को कई ऊँट उठाते थे, तो इस तरह वो कारून था, बख़ील था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक मशहूर काफिर भी था और जी बख़ील भी था। अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क दे दिया। तो इस तरह हालांकि वो नाफरमान था तो अल्लाह ताला उससे राज़ी नहीं था, लेकिन इतना उसको रिज़्क दे दिया। इसी तरह जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है लेकिन रिज़्क जो है उनको कम मिला है, तो इसलिए ये जो रिज़्क का ज़्यादा मिलना है या कम मिलना है ये अल्लाह ताला की रज़ा और नाराज़गी पर मबनी नहीं है। और किसी के ज़्यादा नेक अमल करने पर और जी बुरे अमल करने पर जो है ये रिज़्क का मिलना मबनी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने ख़ुद जवाब दे दिया कि मैं जो ये रिज़्क देता हूँ ज़्यादा या कम ये मसलहत पर मबनी है। कभी ज़्यादा रिज़्क देने में बंदे का नुकसान होता है इसलिए उसे कम रिज़्क दे देता हूँ, और कभी जो है बंदे का फ़ायदा जो है ज़्यादा रिज़्क देने में होता है तो उसको ज़्यादा रिज़्क दे देता हूँ। तो इसी तरह फरमाया बसीरा, मैं उसकी मसलहत को देखता हूँ कि कब उसको ज़्यादा रिज़्क देना है, कब जो है उसको कम रिज़्क देना है। तो इसलिए वो लोग जिनको ज़्यादा रिज़्क मिला हुआ है तो वो ये न समझें कि हमारा रब हमसे राज़ी है इसलिए ज़्यादा रिज़्क मिल रहा है। वो शराब नोशी में, ज़िनाकारी में न जाने क्या क्या गुनाह करते रहें कि जी हमारा रब राज़ी है। अगर रब राज़ी ना होता इतना रिज़्क हमको क्यों देता? तो इतना रिज़्क का दिया जाना जो है इस बात की दलील है हमारा रब राज़ी है। तो अल्लाह फरमाता है ऐसा भी नहीं है कि हमारी तरफ से एक मसलहत है जिसके पेश नज़र हम रिज़्क कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में जो अल्लाह ताला की मसलहत है उसे हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।